हेलो नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको बहुत ही पवित्र जगह का शेयर कराने के लिए आपके साथ आया हूं। और मैं आज आपको अरावली की पहाड़ियों में माकड़ोल माता के मंदिर के दर्शन कराऊंगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ देखिए माकड़ोल माता का मंदिर है जी, जो कि बहुत ही शानदार और चमत्कारिक माता का मंदिर है। और ये जो मंदिर है इसकी मैं विशेषता आपको बताऊंगा कि ये जो मंदिर है, ये मंदिर वैसे देखा जाए तो अजमेर के बिल्कुल एकदम नज़दीक अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों के अंदर स्थित है। और इस मंदिर के यहाँ ये जो जगह है, ये जो स्थली है, ये बहुत ही पवित्र तपोस्थली है। और पवित्र तपोस्थली इसलिए है क्योंकि ये जो जगह है, ये मार्कंडेय ऋषि का नाम आप सभी ने सुना होगा। मार्कंडेय ऋषि की तपोस्थली है। और इस तपोस्थली पर यानी कि इसी जगह के ऊपर जो मार्कंडेय ऋषि हुए थे, उन्होंने यहाँ तप किया था। बहुत ही भगवान शिव की आराधना उन्होंने यहाँ पर की थी। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, मार्कंडेय ऋषि का जन्म जब हुआ तो भगवान शिव की शक्ति से वो उनका जन्म हुआ था। और जिस समय उनका जन्म हुआ उस समय एक घोषणा हो गई थी कि इनकी उम्र जो है वो 16 साल से ऊपर नहीं रहेगी। 16 साल के होते ही उनको जो है इस जीवन काल को छोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार उन्होंने जब वो जैसे जैसे वो बड़े हुए तो उनको भी पता चला कि उनकी उम्र 16 साल ही है। तो उन्होंने इसी जगह पर, दोस्तों यही जगह है, और इसी जगह पर कठोर भगवान शिव की आराधना की थी। और मैं आपको बताते हुए मेरे को हर्ष हो रहा है बहुत ही कि देखिए ये जो चट्टान जो आपको दिख रही है, ये जो चट्टान आपको दिख रही है, ये चट्टान जहाँ पर मार्कंडेय ऋषि ने तपस्या की थी, ये वही चट्टान है। तो ये देखिए सर, ये देखिए ये जो चट्टान है, ये बिल्कुल एकदम जिस प्रकार जो राख होती है ठीक उसी प्रकार की है। इसके अलावा आसपास में जितनी भी ये देखिए जो पत्थर है, जो पहाड़ों की तलहटी के जो पत्थर है, ये देखिए कितने मजबूत और कठोर बने हुए हैं। इन पहाड़ों के बीच में देखिए किस प्रकार से मैं आपको दिखाऊं कि ये देखिए ये जो बड़ी सी चट्टान आपको दिख रही है, इस चट्टान को आप देखिए, बिल्कुल गौर से देखिए। ये बिल्कुल इस प्रकार की है जिस प्रकार से कोई राख होती है ना, ठीक उसी प्रकार से एकदम भुरभुरी है। बाकी सारी चट्टानें, कंप्लीट चट्टानें जो है वो एकदम से हार्ड है, सारी बहुत कठोर है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको और बताऊं, देखिए एक चट्टान ये दिख रही है, इसके अलावा एक चट्टान इधर भी है। ये चट्टान जो है ये भी देखिए इतनी कठोर नहीं है, ये भी राख का ही एक ढेर है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मार्कंडेय ऋषि ने यहीं पर भगवान शिव की आराधना की। और इसके साथ में आपको एक और बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली और जिनका घटनाक्रम या स्थान आपको मैं बताता हूँ। देखिएगा कि उन्होंने जब यहाँ पर तपस्या की थी तो उस तपस्या के लिए उन्होंने के मान लीजिए जो तपस्या की थी, तो ये जो जगह आपको दिख रही है, इस जगह उन्होंने गंगा को प्रवाहित किया था यज्ञ के लिए। मान लीजिए कि रहने के लिए इन पहाड़ों के बीच में पानी का कोई स्रोत नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर पानी का कोई स्रोत नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी भक्ति में किसी प्रकार की बाधा न आए, तो इसलिए उन्होंने इसी जगह पर, ये जो कुंड आपको दिख रहा है, इसको गंगा कुंड के नाम से जाना जाता है। यानी कि गंगा नदी को उन्होंने यहाँ पर एक तरीके से प्रवाहित करवाया था, उन्होंने अपने भगवान शिव की आराधना से। ये देखिए ये जो आपको पानी का जो झरना जो है ये दिख रहा है आपको, मैं थोड़ा दूर जा कर के दिखवा रहा हूँ। ये झरना जो है, ये झरना, ये देखिए ये हमारे ये झरना, इसी झरने पर ये जो कुंड जो आपको दिख रहा है, ये जो कुंड, इसको गंगा का ही एक रूप जो है वो कहा जाता है। ये झरना जो है उन्होंने अपनी शक्ति से पैदा किया था, ऐसा कहा जाता है। बहुत ही चमत्कारिक जगह है।
ये देखिए कितना शानदार, एकदम सन्नाटा इन वीरान पहाड़ियों के बीच में। इतना तेज गति से झरने दिन रात 24 घंटे यहाँ प्रवाहित होता रहता है। और ये नीचे जो है ये देखिए, ये जो है ये जो जगह है, ये ऐसा कहा जाता है, ये जो चट्टान आपको दिख रही है, ये नीचे वाली नहीं, ये जो ऊपर वाली, ये जो चट्टान, इस चट्टान का आप देख सकते हो अच्छे से कि किस तरीके से ये चट्टान का बिल्कुल अलग तरीके की है। बिल्कुल ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ये कोई राख का ढेर है। और ये वास्तव में हकीकत भी है और सही भी है कि भगवान मार्कंडेय ऋषि की तपोस्थली है। यहीं पर उन्होंने अपने जीवन काल में कठोर भगवान शिव की आराधना की थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान शिव ने जब उनका जन्म हुआ था, कहा था ना 16 वर्ष की उम्र तक ही रहेंगे, और जब उनको लेने के लिए यमराज आए तो ऐसा वेदों में कहा हुआ है कि ये ही यहाँ पर कोई भगवान शिव का शिवलिंग है। इस शिवलिंग के मार्कंडेय ऋषि लिपट गए थे और इस प्रकार यमराज को खाली हाथ जाना पड़ा था। भगवान शिव की शक्ति से उनको छोड़ दिया था। तो ये है माकड़ोल माता। इसके ठीक पीछे है आपको जो बहुत ऊंची तलहटी, बहुत ऊंची पहाड़ी दिख रही है। इस पहाड़ी के ठीक विपरीत साइड में अजमेर आ जाता है, अजमेर शहर आ जाता है। और अजमेर शहर का जो भाग है वो जिसे हम माकड़वाली बोलते हैं, इसके ठीक इसी पहाड़ी के पीछे माकड़वाली स्थित है। और इस पहाड़ी के दूसरी तरफ ये माकड़ोल माता है। और इस माकड़ोल माता के मंदिर में यहीं पर ऋषि मार्कंडेय की ये तपोस्थली है। दोस्तों आपको ये देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको मैं गंगा के दर्शन करवा देता हूँ। एक तरीके से ये गंगा है, माँ गंगा ही है, जिसे ऋषि मार्कंडेय ऋषि ने जो है प्रवाहित करवाई थी अपनी तपस्या के समय। और इसके साथ आपको मैं एक और जानकारी दे रहा हूँ कि मार्कंडेय ऋषि ने ही महामृत्युंजय मंत्र की रचना की थी। और महामृत्युंजय मंत्र जो होता है दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से जीवन मरण से का भय जो होता है वो बिल्कुल दूर हो जाता है। तो इस प्रकार देखिए, मुझे आशा और उम्मीद है आपको इस पवित्र जगह का देख करके बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।